नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये कंप्यूटर के लेक्चर चले हुए हैं। ये तीसरा वीडियो और नेक्स्ट इसमें है शॉर्टकट की और वर्क। एक तरफ शॉर्टकट की है और दूसरी तरफ वर्क है। F1 इसका अर्थ क्या होता है? हेल्प विंडो खोलना इसका कार्य होता है। F2 का क्या कार्य होता है? चयनित फाइल मतलब सिलेक्ट फाइल का नाम बदलना। और F3 का फाइल अथवा फोल्डर खोजना इसका कार्य होता है। F4 का सक्रिय लिस्ट एक्टिव लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना इसका कार्य होता है। F5 का क्या कार्य होता है? सक्रिय विंडोज को रिफ्रेश करना इसका कार्य होता है। F10 को सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार को प्रदर्शित करना होता है। और F7 का वर्ड में वर्तनी अथवा व्याकरण की जांच करना होता है। शिफ्ट प्लस F10 का क्या कार्य होता है? चयनित फाइल का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। और अल्ट प्लस F4 का क्या कार्य होता है? सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। शिफ्ट प्लस F3 को वर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों में बदलना। और ESC में वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को बंद करना। और DEL में चयनित फाइल अथवा फोल्डर को नष्ट करना। और एंड का सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचाना। होम का सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचाना। इंटर का निर्देश संपादित करना या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। और टैब का विकल्पों में आगे बढ़ाना अथवा तालिका में अगले खाने में जाना। और F12 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। विंडो लोगो प्लस M सभी विंडो को छोटा करना इसका कार्य होता है। और विंडोज लोगो प्लस L का क्या कार्य होता है? विंडो को लॉक करना। विंडो लोगो का क्या वर्क होता है? स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करना या छुपाना। कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेनू खोलना। और अल्ट प्लस टैब का अन्य चालू प्रोग्राम में जाना। अल्ट प्लस एंटर का चयनित फाइल या फोल्डर की विशेषता देखना। शिफ्ट प्लस डेल का रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESE विंडोज टास्क प्रबंधन खोलना। कंट्रोल प्लस होम दस्तावेज के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना। और कंट्रोल प्लस एंड में डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। कंप्यूटर भाषा के 1S और 0S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य करैक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। C++ एक है क्या है? मध्य स्तरीय भाषा है, मिड लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर निर्देशों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया है क्या? कौन सी प्रक्रिया है? कोडिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम
प्रोग्रामर करता है, क्या करता है, कंप्यूटर के लिए सोचने का कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। कोबोल में सीओ इंगित करता है, कॉमन को इंगित करता है। खालिस्तान ऐसे शब्द है जो प्रोग्रामिंग भाषा को अपने स्वयं के हेतु अलग रखता है। तो ये कौन से है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे शब्द है जो प्रोग्रामिंग भाषा को अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखता है। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसे अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, मशीनी भाषा होती है। असेंबली भाषा का प्रचलन खालिस्तान में हुआ था, ये द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा, खालिस्तान कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। वह भाषा जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है एवं मनुष्य की भाषा के समान होती है अथवा समझने में आसान होती है, उसे खालिस्तान कहते हैं, उच्च स्तरीय कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा खालिस्तान का प्रयोग करती है, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त अनुवादक प्रोग्राम को खालिस्तान कहते हैं, एसेंबलर कहते हैं। कंप्यूटर में एक समय में एक कथन को परिवर्तित अथवा निष्पादित करने का माध्यम है इंटरप्रेटर। वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को मशीन के समझने योग्य भाषा में अनुवाद करता है, उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C-पीढ़ी की भाषा है, C तीसरी पीढ़ी की भाषा है। फोर्टोन को क्या कहते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। फोर्टोन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को संसाधित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग द्वि आधारी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामों को स्मृति में रखा है एवं उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है, वह क्या कहलाता है, लोडर कहलाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा लोगो कहलाती है। लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति होती है, जिसे क्या कहा जाता है, टर्टल कहा जाता है। कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड के विकास की आधारिक भाषा कौन सी है, एंड्रॉयड के विकास की आधारिक भाषा जावा है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने वाला प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। यूनिकोड प्रदान करता है, प्रत्येक भाषा के सभी करैक्टर के लिए विशिष्ट कोड। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सी है, फोर्टोन भाषा है। वह भाषा जिसे फोर्टोन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, तो वे बेसिक भाषा होती है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्टोन। व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, कोबोल है। स्रोत कोड को इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड में परिवर्तित करता है, कौन करता है, जावा कंपाइलर करता है। फोर्टोन को विकसित किसने किया, जॉन बेक्स ने फोर्टोन को विकसित किया। लोगो भाषा
लोगो भाषा का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया। अमेरिका के वैली, फ्यूर्जिबा, सिमोर, पपरट तथा सिंथिया सोलोमन द्वारा किया गया। पास्कल भाषा का विकास वर्ष खालिस्तान में प्रोसेस खालिस्तान ने किया था। 1971 में निकोलस विर्थ ने किया था। प्रोलोग का विकास वर्ष 1973 में हुआ और फ्रांस में। LISP का विस्तारित रूप क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। LISP का विकास 1958 में जॉन मैकार्थी ने किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कोर भाषा है कौन सी है? लिस्प। एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। इंटरनेट में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है? जावा। और जावा के आविष्कार है सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग। कैवेरी भाषा खालिस्तान पीढ़ी में आती है, चौथी पीढ़ी में। सी भाषा में रिलेशनशिप संचालकों की संख्या कितनी है? 6 है। सी वेरिएबल नाम में शामिल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ब्लैक स्पेस शामिल नहीं कर सकते। यूनिक्स को लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग भाषा में। कोबेल का विस्तारित रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेतों को क्या कहते हैं? नेमोनिक कोड कहा जाता है। और असेंबली भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सांकेतिक मशीनी कोड कहते हैं। खालिस्तान स्टेटमेंट का प्रयोग लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल के लिए किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में किया जाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? लूपिंग कहा जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस माना जाता है। एल्गोरिदम के अंतर्गत किसी पद्धत समस्या के लिए समाधान तक पहुंचाने हेतु चरणशः विवरण को शामिल किया जाता है। SDLC का विस्तारित रूप क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। OLAP का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़ों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डाटाबेस कहा जाता है। MIPS का पूर्ण नाम क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है। और C++ प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया है, किसने किया है? बर्जनी स्ट्राउड ने। फोर्ट्रॉन का विकास 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, वह भाषा है जिसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो वह कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। डिबगिंग क्या है? तो प्रोग्राम में शामिल त्रुटियों को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। भाषा में अरे है डाटा टाइप। अरे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है? करैक्टर का समूह है, ग्रुप ऑफ करैक्टर। फॉर लूप इन करता है अनंत बार, और वह फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? मेन।
वह पंक्तियाँ जो सी भाषा के प्रोग्राम में सी कंपाइलर द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती। डिक्लेरेशन। HDLC का पूरा नाम है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? 127। एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा विकसित की गई प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सी है? तो ये जावा है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।